आओ बहन फिर से चुगली करें। तो ये है मेरा एपिसोड 2। ये भी मैं शैनिस पे ही बना रही हूँ। पहले तो मेरा मन था कि मैं किसी और इन्फ्लुएंसर को पकड़ूँ, लेकिन मैडम के बैक टू बैक 2 और ब्लॉग्स आ गए जिनमें मुझे मिला इतना सारा कंटेंट। तो मैंने सोचा कि एक और व्लॉग तो बनता है मैडम के ऊपर ही। तो लास्ट ब्लॉग में जो मैंने बात नहीं की थी, एक तो थी इसके घर की। भाई घर में जो गंद मचा के रखती है, इतने मन से इस लड़की ने घर बनाया था मगर उसका पूरा कबाड़ कर दिया। और अब ये बोलती है कि मैं डीक्लटर करूँगी, मैं डीक्लटर करूँगी। और इतने सालों से, मतलब शादी को भी इसके कितने साल हो गए हैं, 2 तो बच्चे हो गए हैं, आई डोंट रिमेंबर कितने साल हो गए हैं, मगर घर की बैंड बज गई है। और एक नहीं 2 घर हैं, दूसरे घर के भी बुरे ही हाल हैं। और एक घर जो इसने अपने पेरेंट्स को दिया है वो ऑफ कोर्स थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं। और अपने बच्चे को भी उन्हीं के पास छोड़ के जा रही है, वो भी तो बूढ़े हैं। देखो सीधी सी बात है, उनके मतलब दे आर ऑल्सो इन अ एज जहाँ उन्हें रेस्ट चाहिए। बच्चे के साथ खेलना एक अलग चीज़ होती है, बट 2 बच्चों की जिम्मेवारी दे के चले जाना एक अलग चीज़ है। तुमने अपने इन लॉज के लिए तो कुछ किया नहीं, मतलब तुम सेम सिटी में रह के भी, मैंने इसको कभी नहीं देखा। अगर निखिल की मॉम को भी बीमार भी होती है तो मैंने नहीं देखा कि इसने जाके कभी उनकी हेल्प भी की हो। निखिल भी जाता है तो वहाँ खाने ही जाता है, बस खाना वाना खा के आ जाता है। और ना कभी इसकी बॉन्डिंग देखी है अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, मगर अपनी बहन के साथ ही सारा दिन लगी रहती है। और फिर अपने पति की तारीफ़ें करवा लो। निखिल बहुत ही अच्छा हस्बैंड है, देखो मुझे ड्रॉप। भाई उसके पास ऑप्शन है क्या? जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती वही तो ड्रॉप करेगा। और फिर सेकेंडली अगर वो ड्रॉप कर भी रहा है तो एक होता है ना कि मतलब इंसान अपना काम छोड़ के आ रहा हो, वो तो वेला है, उसे क्या है, उसने भी तो व्लॉग ही बनाना है, वो यहाँ बना लेगा कंटेंट जो भी उसका है। उसने कौन सा ऑफिस जाना है, ऑफिस से छुट्टी लेके तुम्हें कहीं पे वो छोड़ने जा रहा है, जो बहुत से हस्बैंड्स करते भी हैं। और थर्ड चीज़, ये जो गई है अभी अपनी फ्रेंड गुंजन से मिलने, ठीक है, बच्चों को छोड़ा माँ बाप के पास, निखिल इसको छोड़ने आ गया। मैं कहती हूँ अगर तुम हस्बैंड की तारीफ़ तब करो जो हस्बैंड बोले मैं बच्चों का घर में ख्याल रखता हूँ, तू जा अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी कर ले, फिर तो है मज़ा। उसमें क्या है कि हाँ उन माँ बाप के पास बच्चे फेंक के बीवी को कहीं और फेंका, वो भी अपनी ऐश कर रहा है, वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तू भी अपनी ज़िंदगी जी रही है। पीछे तुमने काम अपने माँ बाप को लगाया हुआ है। और इतना ही नहीं, इसके पापा तो सब्ज़ी फ्रूट भी लाके, और जो बच्चों को थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिल रहा है ना बाय गॉड्स ग्रेट्स, वो इसके पापा ही, जो उनको थोड़ा शौक है फ्रूट्स वगैरह खिला देते हैं। मगर इन दोनों ने तो पूरी हदें पार कर रखी हैं। और क्या बिहेवियर है इसकी बेटी का, मतलब सिंस मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टॉकिंग अबाउट किड्स, बट वो किस तरह से थूक फेंक रही है अपने पापा के ऊपर, या फिर वो अपनी बहन को पास नहीं आने दे रही, रो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा क्रैंकी हो रही है। 99% ना, ये जो आपका शेड्यूल होता है, टाइम पे नहीं सोना, टाइम पे नहीं उठना, टाइम पे नहीं खाना, और जो बच्चों को क्रैप खिलाते हो तुम बाहर का पैकेज फूड, उससे ये बिहेवियरल इश्यूज आते हैं जो उस लड़की में सीरियसली दिख रहे हैं। मैंने तो कोई बच्चा नहीं देखा ऐसे करता। नॉर्मली बच्चे अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलते हैं, कभी होता है कि हाँ इनसिक्योर हो गए, मम्मी को चिपक रहे हैं कुछ, बट इतना गंदा बिहेवियर तो कोई बच्चा नहीं करता है। और एक मुझे इसका गुंजन के साथ तो ड्रामा समझ ही नहीं आया। क्या वैलेंटाइन डे कर रही थी, मेरी डेट है, ये मेरी लव डेट है, मेरे लिए फ्लावर्स लाई है। मैं ऐसी थोड़ी होती हैं यार, फ्रेंड्स तो मस्ती करती हैं, फ्रेंड्स तो मतलब फ्रेंड्स में तो पता ही नहीं होता था हमें वैलेंटाइन फूल गिफ्ट ये कुछ। तो बैठते थे, बातें करते थे, मस्त अपनी खाते पीते थे। इतने ड्रामे हे भगवान, मतलब फ्रेंड से भी मिले बस कंटेंट, हाँ $100 में ये वो जो भी। मैंने तो पूरा देखा नहीं, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही बोरिंग व्लॉग था, पूरा नहीं देखा जाता है भाई। मैंने तो बहुत टाइम से छोड़ रखे थे इनके व्लॉग्स, बट अब मैंने सोचा जब कि हाँ ये चुगली व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करूँगी तो मैंने फिर से देखना स्टार्ट किया है। मगर प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कोई और ऐसा करेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहोगे, और अपने व्यूज़ भी बताना शायद इसके बारे में ऑन हर फेलियर्स। सबसे बड़ा फेलियर इसका एक्टिंग, देन ब्लॉगिंग में फिर से वापस आने के लिए देखो बैक टू ब्लैक व्लॉग्स आ रहे हैं, मे बी कुछ कर ले, फिर ड्राइविंग, बच्चे, घर, और कितने सारे फेलियर्स मैंने अपने पिछले व्लॉग में गिनाए थे, याद भी नहीं आ रहा है। वो गिटार सीखना, फ्रेंच सीखना, क्यों हर चीज़, और वेट लॉस सबसे बड़ा।
आजकल तो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है, चलो देखते हैं। ये बना आज व्लॉग, 6 मंथ्स बाद फिर से व्लॉग बनाऊंगी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखते हैं। तब तक के लिए मैं और व्लॉग्स बनाऊंगी किसी और के ऊपर, नो मोर शैनस कंटेंट्स। सो हाँ, इसी के साथ हमारा चुगली सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं आज हम। और बहनों, फिर से चुगली करेंगे किसी और के बारे में। थैंक यू।